नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 जनवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, हमारे जो सेट कंप्लीट हो गए हैं उसमें से खास तौर से आपने पिछला सेट देखा होगा, उसमें कम से कम 4 से 5 सवाल बहुत कैलकुलेटिव थे, यानी कि वो उस पेपर में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से नंबर बढ़े होंगे। अगर इसके अलावा आगे कोई शिफ्ट इतनी टफ नहीं होगी, क्योंकि इतने कैलकुलेटिव पेपर आने में भैया देखो 5 से 6 सवाल कैलकुलेटिव आ गए तो बच्चा वैसे ही परेशान हो जाएगा, कितने भी एक्सपीरियंस वाला हो, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। चलो कोई बात नहीं, ऐसे सवालों में अगर ऐसी शिफ्ट आती किसी को तो उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है, तो टेंशन मत लिया करो। यानी कि अगर ये 5 से छोड़ के भी मतलब कि आपने अगर किए होंगे जैसे 12-13 के आसपास, तब भी आपको नंबर मिलेंगे 15-16 के आसपास वालों के बराबर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 बिलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है। 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम बिलियन में दूध की मात्रा देखो, यहाँ से क्या था, स्टार्टिंग में दूध ही था, यानी कि जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, फिर 1 माइनस का जितना चेंजमेंट हो रहा है वो लिखते हैं, और किसमें से हो रहा है 50 लीटर में थे, और यह क्रिया कितनी बार दोहराई जा रही, 3 बार। तो ये जो दूध बचता है ना बिलियन में, बाद में उतना ही दूध निकल के आ जाता है जिस पर ये बात करता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से समझो, ये मिल्क निकल के आता है टोटल मिश्रण में थे। ठीक है, अगर हम वहां से इसमें अगर रेशियो पूछते शुद्ध दूध और पानी का, तो उसका हम माइनस करके वहां से पानी निकाल लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो फिर पता लगे हर जगह यही लगा रहे, कुछ बन ही नहीं रहा है, लगे पड़े हैं भैया। 5 से 1 गया, 4 बचा, यानी कि 4 चौकू 16 चौकू 64, 125 हो गया। और फिर यहाँ से देखो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 64 दूनी 128 बटे 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 55 25, 5 छक्के 30 आंसर। अगला सवाल, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में 1 लाख की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में इतने % चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से वापस की जानी है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, निकटतम अभिन्न मूल्य तक ज्ञात करें। समझ गए, कैलकुलेटिव तो होना ही है। तो देखो रेट थी 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4, यानी कि यहाँ से ये 400 हो गया, यहाँ से 400 से ये जाएगा 411 पर। अब यहाँ से ये क्या चलता है, हमारा प्रिंसिपल चलता है, और ये हमारी चलती है क्या, किस्त। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब 2 किस्त की बात कर रहा था, तो समझो बात को स्क्वायर करना पड़ेगा 1600। इसका देखो होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर देखो या तो 400 + 11 करके कर लो, या तो तुम यहाँ से 41 1 41 1 ये पेयर बना लो। देखो 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, फिर 41 एकम 41 41 एकम 41, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 हासिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 41 का 41 में, यानी कि 41 का स्क्वायर करना है। अब 41 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से 41 कितना कम है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, और 25 से हम 9 कम कर देते तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 81 41 का स्क्वायर आया, उसमें 8 जोड़ देंगे, यानी कि 16 8 9 हो गया, यानी कि 16 8 9 हो गया। यहाँ से करेंगे 16 8 9 2 1। बात समझ गए कि नहीं समझे। अब किस्त हर साल बराबर होगी, इसमें 411 का गुणा होगा तो इसमें भी 411 का गुणा होगा, यानी कि इधर ये कितना बन जाएगा, डबल 0 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। पहले तो यहाँ पर 4 चौकू 16 किया, 4 0 कर लो, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। स्क्वायर किया तो आप लोग तो बता ही सकते हो, इतना कि इतना भी नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो यहाँ से 16 1 2 3 4, यानी कि 0 0 4 4 और 6 6 12 2 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 2 1 3 हो गए। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 3 2 4 4 डबल 0, इसकी हमको वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5, और गुणे में करना पड़ेगा 16 8 9 2 1। अब यहाँ से देखो इसको करने के तरीके भी देख लो, यहाँ से ये 0 काट दो, इसके अलावा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से 16 8 9 2 1 लिखा, 1 2 3 0 थे, हम डायरेक्ट भाग करते हैं 3 2 4 4 से। यहाँ से देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले सब में 5 5 लिखा था स्टार्टिंग में, तो एक बार भाग करना पड़ेगा बस। देखो 5 चौकू 20 के, यहाँ से लगा 2 गया, 5 चौकू 20 2 22 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, 5 दिए 15 1 16 हो गया। यानी कि यहाँ से देखो घटाना शुरू करते हैं, ये तो दोनों 0 पे पहुंच गए, 8 से 2 गया 6 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, इधर 2 बचा, फिर उतारा लेंगे 0। अब यहाँ से देखो कितना बचा था, 6 7 2 0, तो यहाँ से 3 से अगर भाग करते तो 3 दूनी 6, 2 ही बार तो जा रहा है, तो ये 3 वाले 0 का आ ही नहीं सकता, अभी तो भाग आगे चला जाएगा ना, ये चला गया, 1 वाला काट दिया, आंसर लगा दो।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकटतम से बोला था हमने, आगे से उसको सॉल्व कर लिया, लेकिन हाँ फिर भी कैलकुलेटिव सवाल था। अगला सवाल करते हैं। पी क्यू आर एक कार्य को 20, 30, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि देखो पी था, क्यू था और आर था, इसको 20 दिन लगे, इसको 30 दिन लगते हैं, इसको 60 दिन लगते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लिया 60, 20 दिया 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 एकम 60 हो गया। अब क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि पी 2 दिन तो अकेले कर रहा है, फिर पी प्लस क्यू प्लस आर कर रहा है, यानी कि 2 दिन कर रहा है, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, फिर 3 2 5 1 6, यानी कि 6 3 9 3 12, 12 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 डेज में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 को एक दिन मानकर पहले भाग कर लेते तो कितना आया 5 दिन, लेकिन एक्चुअल में 3 डेज के बराबर था, तो 3 का गुणा 15 है आंसर। अब देखो कुछ लोग क्या होंगे जो रिपीटर होंगे या मतलब जो रिवाइज कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, इस सवाल को छोड़ देते हैं। देखो भाई ये सवाल आसान होते हैं, आपको आते हैं तो आपको ओरल करना चाहिए कि हम कितनी कम से कम कैलकुलेशन लिखें। ये चीज़ एक दिन में कम नहीं होगी, फिर धीरे धीरे टाइम लगेगा कि यहाँ से एलसीएम डायरेक्ट 60 लेते, फिर 3 2 5 बना के इस तरीके से आप सोचो उसको। अगर नहीं सोच रहे हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये तो हम कर ही लेंगे, ऐसे टिक लगाया आगे बढ़े अगले सवाल पे, कोई फायदा नहीं होगा। 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। जिसने पूरा सवाल पढ़ा होगा बहुत खुश होगा कि बहुत आसान सवाल आ गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा होगा ये लाइन, बस हालत खराब। तो भाई रेट दे दी उसने 8%, ठीक है कोई बात नहीं, सबकी होगी, ऐसा नहीं किसी आदमी की पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या हो गया, अल्टीमेटली 4 साल की बात कर दी, क्योंकि 6 महीने क्या स्लैब बनेंगे, 2 वर्ष में 4 बनेंगे, क्योंकि टोटल महीने 24, तो 6 चौक 24, 4 वर्ष हो गया। अब हमें चाहिए था इसका ब्याज, तो देखो 8% की रेट अगर 2 साल का हम निकालते, जैसे 8% हो गई, 8% हो गई, 8% हो गई 8, ठीक है, इन दोनों का इफेक्टिव रेट निकालते अगर फार्मूले से ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, तो डायरेक्ट हम सोच लेते दिमाग में 16.64 आ जाता, क्योंकि 8 64 नीचे 100 रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी डायरेक्ट हम सोच लेते ये रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इन दोनों में भी यही फार्मूला लगाते तो देखो यहाँ से 32, 64 दूनी 128, देखो पूरा ही लिख दें इसको, प्लस का 16.64 और प्लस का 16.64 गुणे 16.64 बटे में 100। तो देखो यहाँ से 16 दूनी 32 और 64 दूनी 128 हो गया, यहाँ से लगा एक 33.28 और प्लस में ये सब रहा। अगर हम इतना यहाँ से 1 2 3 4 और इसका 33.28% निकालते तो यहाँ से लगभग 33-28 आ जाता। अब हम मान लो इसके बाद यहाँ से 1 या 2% और बढ़ जाएगा, तो हम करें 1 या 2% 100 और बढ़ जाता, 200 बढ़ जाता। लेकिन अब यहाँ से देखो 33-28 से ये तो देखो कितना हो रहा था, 3306 हो रहा था, 3328 से कम आ रहा भाई, इसका परसेंटेज निकाल लिया कितना आया 33-28, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही चले गए। अब 3800 पे नहीं पहुंचेंगे भाई, इतना पॉइंट हम कह रहे 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3% बढ़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 39 हो जाता, और सॉरी 3 कर देंगे 3 3 6 हो जाता, यानी कि 36% लगभग बनता जाके। भाई अगर इस वाली इक्वेशन से हम मान ले रहे 3% आ जाता है, तो इसमें जोड़ते 3 3 6 बनता जाके, समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इतना आंसर हम लगा सकते थे, ठीक है। और ये भी अच्छा था कि उसने हमको यहाँ पर ये दे दिया, अगर वो मान लो यहाँ पर भी 1 2 3 8 7 6 दे देता फिर तो कहानी खत्म ही थी, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा दिया है। अब यहाँ से देखो कोई कहना चाह रहा होगा नहीं नहीं हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो भैया एग्जैक्ट चाहिए। अब यहाँ पर 1664 का हमें होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो देखो 1664 या तो 100 से काट पीट के तब निकाल लो वहां से, लेकिन फिर बाद में भाग करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1600 प्लस 64 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल फार्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं नया, ठीक है। अब 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 64 14 से कितना ज्यादा, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है, 14 है, 14 का स्क्वायर 196, 96 का 96 लिख देंगे, 1 हासिल। अब 25 में उतना ही जोड़ दो, 25 में 14 जोड़ा 39, 39 और 1 कितना हो गया 40। अब बचा क्या 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणे 1600 गुणे 64 हो गया, समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ से करेंगे 16 चौकू 64, या तो कर लो 64 दूनी 128 गुणे 16, 16 8 128 हासिल लगा 12 हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 हो गया, हासिल लगा 4, 16 एकम 16 4 20 हो गया, और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 0 8 4 0 2, तो लिखेंगे 6 9 8
4 4 8 6 5 2 7 2 7 6 7 8। अब पॉइंट देखो कितने के बाद आएगा, 2, ये 2 4 और ये 100 6 के बाद आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2.7 समथिंग जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? इस 33.28 में, यानी कि 33.28 में हम 2.768 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 से 14 4, हाथ से लगा 1 3 हो गया, 3 7 3 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया 4 4 तो 6 हो गया, 36 दशमलव समथिंग आया। अब 36 दशमलव समथिंग इतना परसेंटेज हमें इसका निकालना था 10,000 का, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल इसको भी कहेंगे। अब यहां से देखो, अब वो कैलकुलेटिव था लेकिन ये मिनटों में सेकंडों में करने वाला है। हमेशा ध्यान रखना, दूर दूर वाले से मोहब्बत, पास पास वाले से मोहब्बत, यानी कि 0.25 इंटू का 8 बराबर लिख देंगे 3 इंटू एक्स, बस इतना ही लिखना था। तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 हो गया तो बचा कितना? 2, 2/3 बराबर एक्स, यानी कि 0.66। अगला सवाल, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 2 3 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सिंपल सी, 4 पकड़ो, पहले 4 पकड़ो, दो 4 दूनी 8, एक शेषफल बच रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर भी लास्ट के 2 नंबर देखने हैं 4 के लिए, यहाँ पर 3 बच रहा है, ये हटा दो, यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 शेषफल बच रखा है, ये भी हटा दो, तो 2 ऑप्शन मिल गए। अब हमारे पास क्या बचा है? 3 से देख ले, 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 3 6 18, यहाँ पर 1 शेषफल बच रहा है, और फिर यहाँ पर करते तो 5 1 6, 3 से पूरा डिवाइड है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। अगला सवाल, एक बस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर और इतनी चाल से इतने और इतनी चाल से इतने किलोमीटर दूरी तय की, पूरी यात्रा की औसत चाल। अब ये सवाल देखो आसान हो गए। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60 प्लस का 100 और प्लस का 20। इस तरह से लिखना नहीं, डायरेक्ट जोड़ के लिखना है तुम्हें, 180 आना चाहिए था। अब यहाँ से देखो, अगर टाइम निकालेंगे तो t बराबर क्या होता है? d/s होता है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 15 चौकू 60, इसको करेंगे 15 25 चौकू 100, इसको करेंगे तो 5 चौकू 20, 4 चौकू 16, 4 4 8 4 12 हो गया। कहाँ पहुँच रहे हैं? आंसर आ गया तुम्हारा 12, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करना है किस में? मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 कर दो यहाँ पर, तो 3 पंजे 15, 3 छक 18, 25/6 आंसर। अगला सवाल, एक चतुर्भुज के विकर्णों का आधा इतना और इतना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले तो इनका दोगुना कर देंगे, यानी कि 1/2, 2 इंटू 75, क्योंकि पूरे विकर्ण हमें लिखने होंगे तभी, क्योंकि हमें पता है समचतुर्भुज का एरिया होता है d1 इंटू d2। अभी बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा था? ये काट दो यहाँ से, ठीक है। 75 दूनी 150, 15 नहीं में 135, जिसमें लिखा आंसर लगा दो। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज और एक तुम्हारा वर्ग, दो ही ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर और एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, और किसी के भी विकर्ण 90 पे नहीं काटते। तो देखो आधे आधे लिखे थे, यानी कि ये 75 हो गया, ये 90 हो गया। अब यहाँ से अगर इसका एरिया लिखते तो 1/2 75 गुणे 90 लिखते। अब ऐसे चतुर्भुज बने कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें गुणा करते किसका? 4 का करते। अब यहाँ से समझो, अगर पूरे पूरे विकर्ण लिखे होते तो क्या करते हम? 1/2 2 गुणे 75 और गुणे 2 गुणे 90 लिखते। इसी तरीके से तो लिखते पूरा पूरा अगर लिखा होता। तो यहाँ से देखो, ये वाला हमने देखो यहाँ पर पकड़ा 4, ये वाला 4 देखो यहाँ पर लगा हुआ है, और बाकी सब वैसे ही लिखा। तो समझ गए ना, विकर्ण का गुणनफल d1 इंटू d2 अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। अगला सवाल करते हैं। एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में इतनी चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगा? तो स्पीड में देख लो, 12 14.5 इतना था। तो स्पीड ये थी, डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर तय की होगी, कोई दिक्कत ही नहीं, जितना आएगा उतना देखा जाएगा। क्योंकि देखो, चोर ने यहाँ से भागना शुरू किया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पर पुलिस ने देख लिया, फिर पुलिस ने यहाँ से यहाँ भागना शुरू किया, चोर और पुलिस यहाँ पर मिले, तो चोर ने भी यहाँ से यहाँ तय की और पुलिस ने भी, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी। टाइम कितना हो जाएगा? 14.5 और ये 12। 10 सेकंड दौड़ने के बाद, यानी कि हमारे हिसाब से कितना टाइम में डिफरेंस आया ये हमें देखना पड़ेगा, यानी कि 2.5 का आया, इसकी वैल्यू दे दी 10। तो पुलिसकर्मी को कितना समय लगा? 12। 12 की वैल्यू, ये पॉइंट हटाएंगे, इधर चला गया, इधर कितना लगा? 4 गुना, इधर भी 4 गुना, यानी कि 48 सेकंड। अगला सवाल, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया। यह मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं था, तो मतों की कुल संख्या कितनी थी? सिंपल है, 40 60 60 का अंतर 20 हो गया, यानी कि 25 250 आंसर। भाई ऐसे ही ओरल होंगे ये सवाल।
क्योंकि जो टफ आते हैं ना उनके लिए कुछ तो मिलता ही है भाई, कुछ तो अच्छा मिलेगा ना। लेकिन लास्ट वाली शिफ्ट में कुछ अच्छा नहीं मिला। कोई बात नहीं, आपका भी दिन आएगा। 100 की वैल्यू क्या गुना हो रहा है, 5 गुना इसका हो रहा था, इसका भी 5 गुना। अगला सवाल, किसी एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 32 रन था। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इतने इतने हैं, तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? तो देखो इसको या तो डेविएशन मेथड से कर लो, यानी कि 32 लिख लो, 32 से देख लो ये कितना कम ज्यादा हो रहा है, या तो इन सबको जोड़ लो और 32 में कितने 11 खिलाड़ी थे तब वहां से घटा लो। तो मेरे हिसाब से वो घटाना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमें एक बार में जोड़ना और घटाना, नहीं तो डेविएशन मेथड में वो उसको घटाओ फिर लिखो फिर घटाओ फिर जोड़ो फिर ये देखो टाइम उतना ही लगना। तो डायरेक्ट जोड़ लो, यानी कि यहाँ से 2 2 4 6 4 10 10 11 11 3 14 14 2 16 16 और 9 कितना हो गया 25 25 और 4 29 की 9 हाथ से लगा 2 2 1 3 5 3 8 8 9 8 17 17 2 19 19 और 6 25 हो गया 25 और 1 26 हो गया, यानी 269 आ गया प्लस 11वां खिलाड़ी। और इधर 11 लोगों का गुणा करना था, 11 गुणे 32, तो यहाँ से 2 3 2 5 3 हो गया। 11 का मल्टीपल सभी को पता होगा, लास्ट नंबर लिख देते हैं, ये जोड़ देते हैं 3 2 5 और ये नंबर यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, हासिल होती तो उसी हिसाब से जोड़ते चले जाते। तो x बराबर 12 से 9 गया 3 3 यूनिट डिजिट चाहिए थी, आंसर लगा दो। ठीक है, पूरा लिखना भी नहीं, बस हाँ अगर आपने ये देख लिया था कि इसमें हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट पे काम चलना है, तो हमें ये भी मेहनत नहीं करनी थी। ठीक है, जितना हमने किया है उतना हमें काम नहीं करना था। हमें क्या करना था, यहाँ पर देखो 32 गुणे क्या हो रहा था 11, यानी कि 2 यूनिट डिजिट आ गई थी यहाँ पर हमने जोड़ के 9 यूनिट डिजिट निकाल ली थी, तो वो इधर आती तो 9, 12 से 9 गया 3, आंसर लगा देते। तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ये देख लिया करो ऑप्शन। ठीक है, जब आशीष एक निश्चित कार्य करता है तो उसे 70 रुपए का कुल वेतन मिलता है। जब कनिका समान कार्य को पूरा करती तो उसे 165 रुपए कुल मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी इतने और इतने रुपए है, तो वे दोनों इस एक साथ करते हैं, तो कार्य की लागत क्या है? तो यहाँ से देखो 70 में अगर इसका भाग करेंगे तो कितने दिन काम किया होगा, 35 दूनी 70 20 दिन किया होगा। इन्होंने अगर देखेंगे तो 11 पन्ना 55 हो गया, 11 एकम 11 55 5 15 1.5 30 दिन हो गया। तो यहाँ से देखो दोनों एक साथ करते तो 20 गुणे 30 बटे इतने दिन में कर लेते हैं। यहाँ से तो 0 से 0 चला गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। अब ये आ गया हमारे हिसाब से। अब दोनों का कितना बनता जाके, 5 3 8 1 9 बनता जाके, इतना ही तो एक दिन का बनता, गुणा कर दो यानी कि 108 रुपया आंसर हो जाता। आसान था। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है? अब यहां से देखो 10 का मूल्य उसने 8 पंखों से ले लिया, फायदे कितने पंखे अपने पास बच गए, 2 पंखे बच गए, दिए कितने अपने पास से 8 पंखे, गुणे 100 कर दो, 2 चौकू 8 और 25% आंसर। अगर इस तरीके से नहीं तो 10 का सीपी बराबर 8 का एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो गया 8 बटे 10। 10 से कितना देखो क्या हो गया, 8 से 10 का बेच दिया, 2 का फायदा किससे लिया 8 रुपए से, गुणा कर दो 100, तो आंसर आ गया 25। अगला सवाल, एक कस्बे में 55 लोग हैं जो एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या में 11% और महिला देखो 20%, मतदाताओं की कुल संख्या इतनी हो जाती तो कस्बे में क्रमशः पुरुष और महिला मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या क्या थी? अब यहाँ से समझो एक बात, या तो ऑप्शन से कर लो, वो तो अलग चीज है, वो तो आप लोग समझते हैं, ऑप्शन को पकड़ के एक एक को बढ़ाकर हम देख लेंगे, जिसमें हमें ये देखना होगा कि 5500 ऑप्शन भी करने का तरीका है कि देखो पहले तो हम ऑप्शन वाला बताते हैं उसके बाद बताते हैं। तो 0 3 हो गया, 13 से 5 गया 8, यानी कि 830 की वृद्धि करनी है। तो देखो यहाँ से अगर करते 11% बढ़ाते 220 बढ़ता, यहाँ से अगर 20% बढ़ाते तो 35 दूनी 70 700 बढ़ता, तो यहाँ से 7 2 920 हो रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन में इसका करते, इसका 11% बढ़ाते तो 275 आ जाता, इसका 20% निकालते तो 20 तियां 60 600 आ जाता, तो ये तो 875 आ गया, हमें 830 चाहिए। यहाँ से बढ़ाते 11% तो 11 तियां 33 यानी कि 330 हो जाता, फिर इसका 20% हम बढ़ाते तो 25 दूनी 50 500 हो जाता, देखो 830 बढ़ रहा, बिल्कुल आंसर लगा दो। समझ गए कि नहीं? यहाँ से बढ़ाते 11% तो 385 आता, इसका 11% निकाल रहे हैं इन सबका एक तरफ से, और इनका हम निकाल लें 20%, तो हमें 830 मिलना चाहिए जोड़ के, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर देखो अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 5 वैसे ही आ गया, तो ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से तो 40 दे देगा, ये 400, तो ये इस तरीके से कर सकते थे। इसके अलावा मान लो सोल्यूशन कैसे करते। अब यहाँ से देखो बढ़ोतरी कितनी हुई है, यानी कि 6330 लोग थे, 5500 की बढ़ोतरी हुई, तो 0 हो गया 3 हो गया
और 13 से 5 गया 830। अब यहाँ से निकाल लेते हैं इफेक्टिव परसेंटेज की, इफेक्टिव कितना बढ़ा, मतलब टोटल दोनों को मिलाकर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा ऐसे, और वैसे कम था। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अब एक तरफ 11% कौन थे, पुरुष, एक तरफ 20% कौन थी, महिलाएं थी। फिर बीच में क्या होगा, 166/11%। अब हमें क्या करना है, इनको सबको इजी बनाना है, यानी कि सब में 11 का गुणा कर दो, तो ये 11 11 हम 121 हो गया। यहाँ पर करेंगे 11 दूनी 22, 220, इसमें करेंगे तो ये 166 हो गया। यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 10 से 6 गया 4, 11 से 6 गया 5 आ गया। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 6 से 1 गया 5 हो गया, 6 से 2 गया 4 हो गया, तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया। 6 5 11, 11 बराबर हमको दिया गया था 5500। हमको क्या निकालना था, पुरुष और किसकी निकालनी थी, पुरुष और दोनों की निकालनी थी ना, तो कुछ सोचना ही। 6 का गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30, 3000 आ गया, एक ही बार में आ गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन से करो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑप्शन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, आसान सवाल है, लेकिन हाँ इन सवालों को बहुत धैर्य से किया करो, फर्जी के आपके 2 नंबर चले जाएंगे। 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑफ लिखा था, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 डिवाइड बाई 125/7 आ गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 125, यानी कि उल्टा गुणा का साइन, तो 7 ऊपर 125 नीचे आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से गुणा का साइन, 18 ऊपर 5 नीचे, 5 तियां 15, 6 तियां 18 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 3 त्रिका 9 से 2 गया 7, यानी कि प्लस का 7। तो यहाँ पर 14 प्लस का 125 में 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 पंजे 35 हो गया, यहाँ से लगा 3, 12 सत्ते 84, 3 87 बटे में 125 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 9 मिल गई, हमारा आंसर भी मिल गया। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी है, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के कितना परसेंटेज है। आप देखो, गोले की त्रिज्या इतनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², और अगर हम आयतन लिखते तो 4/3 πr³ लिखता है। इनका हम बनाते हैं रेशियो, यानी कि 4 और ये पाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ से r² चला गया, इधर 1 बचा, यानी कि 1:1/3 गुणे 6 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि अनुपात आ गया 1:2। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब आयतन का कितना परसेंट 1 है, जो होशियार होगा वो तो निकाल चुका होगा 50% आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को इतने परसेंट की छूट दी जाती है। एक लड़की ने 191 रुपए में वस्तु खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब मान लो 100 की चीज है, 4.5% की छूट दे दी, तो 100 से पूरा 5 घटा दिया 95, और पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखा है तो 10 से घटा देंगे, इतना हो गया। इसकी वैल्यू हमको दे दी 191, हमसे पूछा गया 100 की वैल्यू, यानी कि 191/955 × 1000। ठीक है, पॉइंट का 0 और ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ से देखो काटना शुरू करते हैं, या तो ये तो पूरा पूरा 5 बार जा रहा है, ये भी तो दिख रहा है, तो 5 दूनी 10, 200। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, रिया को मिलने वाली छूट कितनी। देखो 20 खरीदी 5 मुफ्त मिली, यानी कि ये तो हो गया, और टोटल मिली कितनी 25, गुणा कर दो 100, यानी कि 55 25 हो गया, 5 दूनी 10, 20%। अगला सवाल, 25 वस्तुएं इतने में खरीदेंगी इतने में बेचेगी, तो प्रति वस्तु लगभग लाभ क्या होगा। लगभग में पूछा गया तो डायरेक्ट कर लो ना भाई, वस्तुएं दोनों जगह समान हो गई, तो इनसे तो कोई पंचायत नहीं है। तो यहाँ से देखो 12 675 से हम 86 25 घटा देते, प्रॉफिट निकल आएगा 0, 7 से 2 गया 5, 6 से 6 गया, 12 से 8 गया 4, इतना प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पे, 86, 25 पर गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ से 25 से काट दें, क्या कहाँ कट जाएगा, देखो 25 यहाँ 75 हो गया, बचा कितना 11, 25 चौकू 100 हो जाएगा, बचा 12, 25 पंजे 125, यहाँ से 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 हो गया। फिर करेंगे यहाँ से 5 से फिर काट दो, 5 4 9 3 12, 6 2 8 1 9, पहले तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, यानी कि यहाँ से अभी भी कटेगा क्या, अब नहीं, 5400 में हमें 115 का भाग करना है। तो यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा, ऑप्शन का सारा लेना यहाँ जरूरी नहीं, कह रहा था लगभग में पूछा गया, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन 4 बार तो जाएगा ही, ये 3 वाले तो कैंसिल हो गए, तो 4 बार यहाँ से देखेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 गया, 11 चौक 44 और 2 46 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 0 हो गया, 14 से 6 गया 8 हो गया, फिर उतारा लिया 0 का। अब ऑप्शन देखो 5 बार अगर करते, या तो 6 बार करके देखो, पहले 6 पंजे 30, यहाँ से लगा 3 हो गया, और 6 पंजे 30, यहाँ से लगा 3 हो गया,
फिर 11 छक्का 66 और 3 69 हो गया। ये तो चला जाएगा। तो 8 बार करके देखते हैं, 11 अट्ठे 88, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार करते हैं तो 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगा 3, 11 सत्ते 77 और 77 3 80, ये भी ज़्यादा हो गया 800 से, यानी कि 6 बार जाएगा कम से कम। तो 6 बार यहाँ से करते हैं, 6 पंजे 30 हासिल लगा 3 हो गया, 11 छक्के 66 और 66 और 3 69 हो गया। 7 बार तो ज़्यादा हो रहा था क्योंकि उसमें ऐड हो जा रहा था 0। फिर 10 से 9 गया, 1 बचा, 7 से 6 गया 8, सॉरी हाँ ठीक है। फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर बढ़ाएंगे 0। अब यहाँ से देखो, इतना करने के बाद हमें एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है। अगर और ऑप्शन लिखे होते, जैसे ऐसे लिखे होते 48 49, तब भी हमें नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इतना नज़दीक लिखे होते हैं तब तो बात अलग है। लेकिन अब यहाँ पर एक 47 ही चिपका दिया, फिर क्या दिक्कत। अब 47 आया कैसे, आगे जब हमने भाग किया होगा तो हो सकता है बढ़ा गया होगा। यहाँ पर 0 क्यों लगा दिया भाई। हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखो कम से कम 9 बार तो जाएगा ही, 11 9 99 110 से कम है तो ठीक है। तो पॉइंट के बाद राउंड ऑफ लेके 47, ठीक है। ये भी एकदम कैलकुलेटिव सवाल था। आपके 3 सवाल कैलकुलेटिव हो चुके हैं। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a b c का अनुपात क्या होगा। देखो हमें कुछ नहीं पता, हमें a और b का अनुपात 2 3 चाहिए। इसमें है, बिल्कुल है। इसमें है 2 3 का, नहीं है। इसमें है, नहीं है 2 3 का। 3 2 का है, अपोजिट लिखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से लिखते a/b 2/3 आता इसका मान, तो हमें 2 3 का चाहिए। यहाँ से भी नहीं, आंसर लगाओ आगे, क्यों हमें रेशियो इक्वल करना है। चलिए फिर 27 जनवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है और 3 सवाल इसमें भी कैलकुलेटिव थे, यानी कि ये भी अच्छी शिफ्ट में काउंट होगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।